चलिए चैप्टर कितना नंबर है? 3। चैप्टर नंबर 3 होगा ना? ठीक है। ऑन किए थे? हाँ, ऑन किए। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 और हमारा सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी। और चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं क्या? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो क्या है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स है क्या? तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो रहते हैं वो कौन सा स्फीयर में रहते हैं? लिथोस्फीयर में। पता है? अर्थ का 3 पार्ट भी हम लोग को पता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। और क्या बात कर चुके हैं भाई कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के इनसाइड बहुत सारे प्लेट्स है और वो प्लेट्स जो है वो क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। प्लेट्स का मतलब वो घर में खाना खाने वाला प्लेट नहीं, बल्कि क्या? बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स है ना। और उसके नीचे भी क्या है? मॉल्टेन मैग्मा है। उसके नीचे क्या है? मॉल्टेन मैग्मा। मॉल्टेन मैग्मा का यदि हम लोग देखें कॉन्फ़िगरेशन, तो मॉल्टेन मैग्मा भी किन चीजों से बना हुआ है? रॉक्स का ही वो मॉल्टेन फॉर्म है। रॉक से ही जब पिघल जाता है ना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, किसकी वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा। इसको क्या कहते हैं? मैग्मा। और ये जो प्लेट्स है वो मूव करते रहते हैं। इसके वजह से अर्थ में भी बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं? चेंजेज आते हैं। अर्थ पे भी बहुत सारे क्या आते हैं? चेंजेज आते रहते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके पीछे जो प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, चेंजेज हो रहा है अर्थ पे, है ना, तो इसके पीछे जो फैक्टर है वो 2 तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक जो इनसाइड अर्थ से काम कर रहा है, एक फोर्स जो कहां से काम कर रहा है? इनसाइड द अर्थ, अर्थ के भीतर से। तो वो फोर्स अंदर से काम कर रहा है, इसलिए वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इंडोजेनिक। क्या कहेंगे? इंडोजेनिक। और दूसरा फोर्स है जो कहां से लग रहा? आउटर, अर्थ के आउटर पार्ट से लग रहा है। तो आउटर मतलब एक्सो, आउटर मतलब क्या हो गया? एक्सो। मतलब नंबर 2 क्या हो गया? एक्सोजेनिक। समझ गया ना फोर्सेस? इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। चलिए ठीक है। कह रहा है द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। ये जो हमारा लिथोस्फीयर है वो ब्रोकन है, मतलब टूटा हुआ है, यानी उसके पार्ट्स है। क्या है भाई? नंबर ऑफ प्लेट्स, मतलब बहुत सारे प्लेट से मिलकर वो बना है। ठीक है। नून एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो बहुत सारे प्लेट्स से मिलकर बना है। प्लेट्स मतलब बार बार मैं कह रहा हूं किन चीजों से? रॉक से मिलकर बना है। इन रॉक्स को, इन प्लेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इसको क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये मूव करते रहते। क्या करते रहते? मूव करते रहते। ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं। ठीक है। वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। किसकी वजह से? क्योंकि अर्थ के इनसाइड में जो मॉल्टेन मैग्मा है, मॉल्टेन क्या है? मैग्मा है, और वो मूव करते रहता है सर्कुलर वे में। मॉल्टेन मैग्मा कैसे मूव करते रहता है? सर्कुलर वे में। जैसे मान लीजिए कि आपको एक वेसल ले लीजिए, ठीक है, और इसमें कोई लिक्विड आप डाल दो। आप वाटर डाल दीजिए या आप मिल्क डाल दीजिए, तो हमने इसको किसी लिक्विड से क्या कर दिया? फिल्ड कर दिया। ठीक है। इसमें कोई लिक्विड हमने क्या कर दिया? फिल कर दिया। और इसके ऊपर हम लोग कुछ थर्मोकोल का प्लेट, टुकड़ा, थर्मोकोल होता है ना मोटा वाला जी, थर्मोकोल समझ रहे हो? मोटा वाला, उसको हम लोग डाल दीजिए। तो और फैन को हम लोग चालू कर देते हैं मूवमेंट के लिए। तो जैसे जैसे ये वाटर मूव करेगा, क्या ये ब्लॉक्स जो है वो थर्मोकोल का वो भी मूव करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर या कोई भी लिक्विड के ऊपर। तो जब ये मूव करेगा तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा? मूव करेगा। जस्ट लाइक ऐसा ही है हमारा इनसाइड अर्थ।
क्या है, मॉल्टेन मैग्मा है। क्या है, मॉल्टेन मैग्मा, मॉल्टेन मैग्मा है। इस मॉल्टेन मैग्मा के ऊपर क्या है, बहुत सारे रॉक्स है, बहुत सारे क्या है, रॉक्स है, यानी कि प्लेट्स है। जब ये मूवमेंट में आएगा तो ऑलरेडी ये क्या होगा, मूवमेंट में आएगा। और अभी बताया कि मोल्टेन मैग्मा का जो मूवमेंट है वो कैसा है, सर्कुलर। कैसा है, सर्कुलर, गोल गोल ये घूम रहा है। जब वो घूमेगा तो प्लेट्स को भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। और इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे चेंजेज होगा। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स काउ चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो मूवमेंट होगा ना प्लेट्स का, तो इसके वजह से अर्थ के ऊपर क्या होगा, बहुत सारे चेंजेज आएंगे। अर्थ के ऊपर क्या होगा, बहुत सारे चेंजेज आएंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए यहां पर आप लोग देखोगे ये हमारा कुछ प्लेट्स के मूवमेंट का हम यहाँ पर कुछ डायग्राम लगाया है। प्लेट्स के मूवमेंट का यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहा है। जैसे एक प्लेट आपका ये है, ठीक है, दूसरा प्लेट ये है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एक प्लेट इस तरफ जा रहा है तो दूसरा प्लेट इस तरफ जा रहा है, यानी एक दूसरे से दूर हो रहा है। क्लास 9 में आप लोग ज्योग्राफी में इसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे से क्या होगा, कॉलिजन होगा, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। और जब कोई भी दो गाड़ियां भी आपस में टकराती या दोनों हाथ को हमने टकराया तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और जब वाइब्रेशन होगा इनसाइड द अर्थ तो बहुत सारे चेंजेज आ सकता है। क्या क्या चेंजेज आएगा अभी हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या देख रहे हैं कि एक प्लेट्स इस तरफ आ रहा है तो दूसरा प्लेट्स इस तरफ जा रहा है, यानी फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इनसाइड द हमारा अर्थ के जो प्लेट्स है वो क्या है, मोशन में है। क्या है, मोशन में। हालांकि वो मोशन जो है वो फास्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है, स्लो। और वो प्लेट्स के मोशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है, मॉल्टेन मैग्मा। क्या है, मॉल्टेन मैग्मा। और वो मैग्मा किस तरह से घूम रहा है, सर्कुलर वे में। मॉल्टेन मैग्मा किस वे में घूम रहा है, सर्कुलर। प्लेट्स का मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन मॉल्टेन मैग्मा का मोशन कैसा है, सर्कुलर। मैं पूछूंगा, ठीक है, मोशन कैसा उसका, मोल्टेन मैग्मा का, सर्कुलर, ठीक है। लेकिन प्लेट्स का मोशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आएंगे। हम लोग इसी चैप्टर में डिटेल से फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। अभी हमने बताया ना कि जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है उसके पीछे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में। पहला क्या है, इंडोजेनिक। पहला क्या है, इंडोजेनिक। और नंबर 2 क्या है, एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक जो कहां पे काम कर रहा है, इनसाइड द अर्थ। जो इधर फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, इंडोजेनिक। क्या है, इंडोजेनिक। और जो बाहर से काम कर रहा है वो क्या कहलाएंगे, एक्सोजेनिक। वो क्या कहलाएंगे, एक्सोजेनिक। जो बाहर है तो एक्सो, जो अंदर है वो क्या है, इंडो। अंदर जो फोर्स काम कर रहा है, इनसाइड द अर्थ जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, इंडोजेनिक। जो आउटसाइड द अर्थ काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एक्सोजेनिक। और इसी की वजह से अर्थ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहा है और चेंजेस आ रही है। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब यहां पर आप लोग देखोगे आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप का, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक को दो पार्ट में बांटा है, एक सडन फोर्सेस और एक डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस मतलब जो अचानक ताकत लग गया, अचानक फोर्स अप्लाई हो गया। तो सडन फोर्सेस की वजह से क्या आएगा, अर्थक्वेक। याद रखिएगा, अर्थक्वेक किसकी वजह से आ रहा है, सडन फोर्सेस। और सडन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन। और क्या हो रहा है सर, लैंडस्लाइड। क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, बिल्डिंग माउंटेन्स। बिल्डिंग माउंटेन्स, जैसे दो प्लेट्स आए आपस में इस तरह से कोलाइड किए तो ये माउंटेन फॉर्म होगा ना सर, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है, तो ये माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है किस प्रोसेस से, किस फोर्सेस की वजह से, तो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से। तो ये तो हो गया किसका, एंडोजेनिक। अब एक्सोजेनिक जो आउटसाइड अर्थ काम कर रहा है, कहां पे, आउटसाइड अर्थ। इसमें क्या होगा, मेनली इरोजन और डिपोजिशन। सर इरोजन होगा तो डिपोजिशन होगा। नदी कोई चीज को बहा के लेके जा रही है या हवा उड़ा के ले जा रही है, तो उड़ा के कहां तक लेके जाएगी और बहा के कहां तक लेके जाएगी। एक टाइम आएगा कि जिसको वो बहा के लेके जा रहा है उसको कहीं ना कहीं जमा करेगा, या हवा भी उड़ा के लेके जा रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं पे जाके वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, जमा करेगा। अभी देखना बरसात का समय है, आपके मोहल्ले में भी बरसात का पानी बहुत तेजी से बह के आता होगा, रोड पे कहीं जाके कचरा या रोड के साइड में पूरा मिट्टी कचरा सब फैला देता होगा। तो जो बहा के लाया वो क्या लाता, इरोजन। जो बहा के लाया वो क्या था, इरोजन। और जो लेफ्ट कर दिया साइड साइड में, रोड के साइड में फैला दिया, वो क्या हो गया, डिपोजिशन। क्यों हुआ सर, जिस समय वो स्लोप से आ रहा था, ढाल वाले जब रास्ते से आ रहा था बहकर, तो उसका स्पीड पानी का क्या था, बहुत तेज था। लेकिन जैसे वो समतल में आया पानी बहते बहते, तब उसका स्पीड क्या हो गया, कम। अब उस हैवी मटेरियल्स को अपने साथ लेकर जाने में वो सक्षम नहीं है। इस वजह से वो क्या करेगा, अपने साथ जो सेडिमेंट्स बहा कर लाया उसको साइड साइड क्या करते जाएगा, छोड़ते चला जाएगा। मान लीजिए ना कि बच्चा ये है कोई, ये कहीं से आ रहा था, रास्ते में इसने क्या देखा भाई कि एक सोने की गाड़ी पलटी हुई है, दम भर अपना शरीर के वेट से ज्यादा ये अपने बैग में सोना लाद भर लिया। लेकिन रास्ते जो थे वो ढलान वाला था। रास्ता कैसा था, ढलान वाला। बैग में पूरा फिलअप कर लिया स्कूल से आते समय और दौड़ गया, बोला कोई दिक्कत नहीं, घर लेके तो पहुंच जाएंगे। लेकिन घर तक पहुंचने के पहले रास्ते में अब प्लेन्स आ गया। अब इसको वजन बुझाने लगा क्योंकि अब ज्यादा मेहनत। अब थोड़ा सा इसको अपवर्ड चढ़ना है तो और फोर्स लगने लगा, तो एक एक सोने का बड़ा बड़ा जो टुकड़ा था उसको खाली करने लगा, भैया एक कम कर देते, अब घर पहुंच जाएंगे, बाकी तो रहेगा। फिर दूसरा खाली किया, फिर तीसरा खाली किया, समझ गया ना। तो वही हाल है कि जब बहता हुआ पानी भी जब स्लोप से आ रहा है, ढाल से आ रहा है, तो उसमें स्पीड ज्यादा है, तो वो जरूरत से ज्यादा सेडिमेंट्स को स्पीड में बहाकर ला रहा है। लेकिन जैसे ही प्लेन पे आया उसका औकात समझ में आ गया कि अब मेरे औकात से बाहर की चीजें है, तो वो चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया। यही क्या है सर, इरोजन और डिपोजिशन। शुरू में क्या करेगा, इरोजन, और बाद में क्या करेगा, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये इरोजन और डिपोजिशन का काम कौन कौन करते हैं, तो रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। इरोजन और डिपोजिशन का काम करने वाला कौन कौन है, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर। ये सारे लोग जो है वो इरोजन और डिपोजिशन करते हैं। और ये किस फोर्स के अंतर्गत आएगा, एक्सोजेनिक। किसके अंतर्गत आएगा, एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक में। नेक्स्ट आइए, इंडोजेनिक फोर्सेस। अब क्या है आपका, इंडोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक बार बार समझा रहे हैं, कहां पे, इनसाइड द अर्थ। इंडोजेनिक कहां पे, इनसाइड द अर्थ। आइए, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वैसा फोर्स जो कहां पे काम कर रहा है सर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के भीतर काम कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, इंडोजेनिक फोर्स। इसको क्या कहते हैं, इंडोजेनिक। समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। अभी तो देखे कि कभी कभी ये सडन फोर्स अप्लाई करता है, तो उसके वजह से क्या आ रहा था सर, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन आ रहा था, उस लैंडस्लाइड भी था और सुनामी भी आ सकता है। क्या आ सकता है, सुनामी। एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। डायस्ट्रॉफिक, स्लो है तो क्या है, डायस्ट्रॉफिक। स्लो है तो क्या है, डायस्ट्रॉफिक। और अचानक है तो वो क्या है सर, सडन। क्या है, सडन। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो काउज मास डिस्ट्रक्शन। अभी इधर हम लोग बैठे हैं, अचानक सडन इंडोजेनिक फोर्स लग गया, अचानक अर्थ के अंदर इंडोजेनिक फोर्स लग गया,
और उसके वजह से क्या आ गया, अर्थक्वेक। क्या आ गया, अर्थक्वेक। इधर ही रह जाएगा हम लोग, समझ गया ना, हम लोग इधर ही रह जाएंगे, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा, आराम से मजे से सो जाना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं कि कल एग्जाम कैसा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गया ना। अभी इधर बैठे हो, अचानक अर्थक्वेक आ गया 7 से एबव, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाई इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आ गया, समझ गए, तो बस फिर कोई दुनिया में टेंशन की कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन उसके बाद कोई कष्ट नहीं होगा। सर मजाक कर रहे हैं, जो भी होता है सडन में मास डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, मास डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। कहां पे, अर्थ के सरफेस पे। इससे काफी आपका लाइफ का और प्रॉपर्टी का भी काफी लॉस होगा। जैसे ये पिक्चर किस चीज का, वोल्केनिक इरप्शन का। और ये क्या है, लैंडस्लाइड। देखिए सड़क जो है वो किस तरह से फट गया। आप फर्स्ट क्लास अपना फॉर्च्यूनर लेकर 180 का स्पीड से या 200 का स्पीड से जा रहे थे, अचानक लैंडस्लाइड हो गया, समझ गया ना, आपका फॉर्च्यूनर इधर कहीं पर पड़ा रहेगा। समझ गया ना। तो ये जब भी होता है सडन वाला, कैसा होगा, मास डिस्ट्रक्टिव। कैसा होगा, मास डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। कौन, इंडोजेनिक। और इंडोजेनिक में कौन, सडन। डाइस्ट्रॉफिक बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, समझ गया ना, लेकिन जो सडन है बहुत नुकसानदायक है, समझ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, एक्सोजेनिक। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सोजेनिक। द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस, वैसा फोर्स जो कहां पे कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे काम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। इसको क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। देखिए ये पिक्चर में, ये इधर से नदियां बहती हुई आ रही है, शायद बरसात का सीजन है ना, रेनी सीजन है, ओवर वाटर आ गया। आप ये क्या देख रहे हो कि ये अपने तटबंध को, मतलब अपने बैंक को क्या कर रहा है, काट रहा है। काट रहा है ना जी, मतलब जितना एरिया में वो फ्लो करती थी उससे ज्यादा एरिया को उसने क्या कर दिया, कवर कर लिया। आसपास का जो इलाका था उसको भी वो पानी से भर दिया है। ये जो चचा जी जो है वो लुंगी पहन के जो यहाँ पे खड़े हैं, इनको भी नहीं पता है कि ये वाला कब धंस जाएगा, समझ गया ना। और वो भी मछली जल की रानी बन जाएंगे, मछली जल का राजा बन जाएगा, है ना, क्योंकि यही है सर एक्सोजेनिक। क्योंकि आसपास का इलाका देखिए वाटर में सबमर्ज हो गया ना, धंस चुका है, वो लैंडस्लाइड हो चुका है रिवर की वजह से, ओवर फ्लडिंग की वजह से। ये वाला भी खतरनाक है, आप क्यों बैठ खड़ा हो गए उधर उधर जाके। ये देखिए आपका क्या है, अर्थ फ्लो ईस्ट, ये कोई माउंटेन का इलाका का पिक्चर है। अचानक इस एरिया का मिट्टी जो है वो क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। क्या हो गया, भूस्खलन। अचानक नहीं देख रहे हो कि ये सब एरिया का मिट्टी जो है वो क्या हो गया, हट गया ना। तो ये एक्सोजेनिक का एग्जांपल है। ये देखिए नदियां जो है वो फ्लड के रूप में आ रही है ना, तो अपने साथ कितना लेकर आ रहा है, क्या कह रहा है, मड फ्लो। मड मतलब कीचड़, पूरा कीचड़ को ही बहा के, मतलब वो क्या कर रहा है, अब नदी तो ऊपर से उतर रहा है पानी लेकर, लेकिन बरसात की वजह से, हेवी रेनफॉल की वजह से, है ना, वो अपने आसपास के एरिया से पूरा सेडिमेंट को बहाकर लेकर आ रहा है। तो ये कैसा है, एक्सोजेनिक। ठीक है, ये भी क्या है सर, ये बहा कर लाया और किए किसी एरिया में अब लाकर क्या कर दिया, डिपोजिशन कर दिया है। डेब्रिस, डेब्रिस मतलब मलबा, डेब्रिस मतलब मलबा, कचरा, कचरा, कचरा लाकर किसी एरिया में क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, इरोजन और डिपोजिशन का, इरोजन और डिपोजिशन का, समझ गया ना। खास करके नदियां, नदियां जो होती है वो बरसात के सीजन में काफी खतरनाक हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा कि न्यूज में भी आया था, मैंने भी आप लोग को वीडियोस दिखाया था कि वो एक महाराष्ट्र की घटना थी। एक फैमिली जो था वो कोई वाटरफॉल में घूमने के लिए गया था। उस समय वाटर का जो फ्लो था वो बहुत कम था पानी का। अचानक जो है वो पानी आ गया, और जब पानी आ जाता है तो उसमें फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, वो फोर्स बढ़ गया, पूरा का पूरे परिवार को बहाकर लेके गया। तो वो भी एक तरह से उस फैमिली का क्या हो गया, इरोजन।
उस तरह से, हालांकि बहुत दुखद घटना है, लेकिन उस फैमिली को पूरी तरह से वे क्या कर दिया, स्वेप्ट अवे कर दिया, बहाकर ले गया। अब कहीं पर उसको, उसके बॉडीज को ले जाकर कहीं पे क्या कर देगा, छोड़ देगा, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, डिपोजिशन। पहले तो बहाया, दैट इज क्या हो गया, इरोजन, और कहीं ले जाके वो छोड़ दिया तो वो क्या हो गया, डिपोजिशन। समझ गया ना। इसी तरह से नदियां जो है वो खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, स्लोपिंग वाले एरिया में बहुत पावरफुल होते हैं। समझ गया ना। इसीलिए कहा जाता है सर कि नदियों, जहां भी बहता पानी है वहां पे मजाक नहीं करना चाहिए, ज्यादा सेल्फी के चक्कर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप भी पोर्ट्रेट में नजर आओगे घर में की दीवार पर लटका हुआ। समझ गया ना, एक माला लटका हुआ रहेगा। आइए सर, अब क्या हम लोग देख रहे हैं, वॉल्केनो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल्केनो। ठीक है सर। अभी हमने बताया कि इनसाइड अर्थ, अभी हमने बताया ना कि इनसाइड अर्थ क्या होता है सर, लिक्विड मैग्मा जो है वो स्टोर रहता है। क्या रहता है, लिक्विड मैग्मा। ठीक है, ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्स, किसकी वजह से, इंडोजेनिक फोर्स की वजह से, और वो भी कैसा, सडन, कैसा, सडन। अचानक वो लिक्विड मैग्मा जब आउटसाइड निकलता है, कहां पे, सरफेस के ऊपर, अंदर क्या पूरा स्टोर है मैग्मा, लेकिन नीचे से क्या पड़ा, प्रेशर, नीचे से क्या पड़ा, प्रेशर, तो वो मैग्मा जो है वो किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा ना, बाहर की ओर वो फेंकेगा। जस्ट लाइक आप एक बलून लीजिए, ठीक है, और या पॉलीथीन में पानी भर लीजिए और उसको टाइटली बंद कर दीजिए और दोनों हाथ से जोर से उस पर प्रेशर अप्लाई करिए। वो पानी किधर फेंकेगा, ऊपर की ओर फेंकेगा ना। अचानक आपने सडन फोर्स अप्लाई किया ना उस गुब्बारे के ऊपर या उस पॉलीथीन के ऊपर, तो अर्थ के अंदर भी उसी तरह से क्या है, लिक्विड मैग्मा, लेकिन ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्स, और वो भी कौन वाला, सडन, कौन सा, सडन, अचानक उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, है ना, क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो इससे वो लिक्विड मैग्मा किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा, है ना। और वो सारी चीज, ये जो घटना होगी वो क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्केनिक। हाँ, और ये जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, लिक्विड मैग्मा। ये जो निकल रहा है ना सर, ये क्या निकल रहा है, लिक्विड मैग्मा, और ये क्या है, गैसेस है, डस्ट है। समझ गया ना। और बहुत हाई टेम्परेचर है, ये क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर है। कोई प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत खतरनाक होता है वोल्केनिक इरप्शन। जिस एरिया में आता है उस एरिया को बर्बाद करके ये रख देता है। समझ गया ना। इस पिक्चर से आप देखकर समझने की कोशिश करोगे, दो चार वर्ड है उसको भी आपको दिमाग में रखना है, डायग्राम बनाने भी एग्जाम में आता है। ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, लिक्विड मैग्मा स्टोर था, अचानक इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा, इंडोजेनिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, और इंडोजेनिक फोर्स जब लगा तो ये बाहर की ओर इस रास्ते से निकल रहा है, तो जिस रास्ते से निकल रहा है उस रास्ते को क्या कहते हैं, वेंट। जिस रास्ते से निकल रहा है इसको क्या कहते हैं, वेंट। क्या कहते हैं, वेंट। तो ये वाला भी वेंट है, ये वाला भी वेंट है, ये भी वेंट है, ये भी वेंट है, लेकिन ये अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन ये यहां से देखो ये बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये वाला सब कहीं ना कहीं अंदर ही जमा हो जाएगा, कुछ दिन के बाद ठंडा होकर रॉक्स बन जाएगा। तो ये जो रॉक्स बनेगा, ये सब जो रॉक्स जो बनेगा वो इग्नियस बनेगा, और इग्नियस में भी कौन सा रॉक, ग्रेनाइट बनेगा। और जो बाहर आ रहा है ये सब जो है कूल होकर, ठंडा होकर ये भी इग्नियस बनेगा, लेकिन ये बेसाल्ट रॉक बनेगा। कौन सा रॉक बनेगा, बेसाल्ट। और इसी बेसाल्ट का डिग्रेडेशन होने से कौन सा सॉइल बनेगा, ब्लैक सॉइल, और इसका डिग्रेडेशन होने से रेड सॉइल, इसका डिग्रेडेशन से रेड सॉइल। यानी आप वोल्केनो के साथ साथ दो सॉइल भी पढ़ रहे हो ना। तो चलिए, ये चीज समझ में आ गया कि ये लिक्विड मैग्मा का स्टोर रूम था। जिस रास्ते से बाहर आया वो क्या कहलाएगा, वेंट कहलाएगा। जहां से बाहर निकला, एक माउथ जैसा है ना, देखो स्ट्रक्चर इसमें, यहां पर देखिए एक माउथ जैसा गोल लग रहा है ना, ये क्रेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रेटर। जहां से बाहर निकल रहा है वो क्या कहलाएगा सर, क्रेटर। क्या कहलाएगा, क्रेटर।
ये आपको इतना चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में लेबलिंग करने में भी काम आएगा। A volcano is a vent in the earth's crust through which molten material erupts suddenly। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कहां पर है, ठीक है। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कहां पर है, ये आपको बताना है कमेंट करके। दूसरा सवाल ध्यान से सुनिएगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिव क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिव जो एरिया है वो कौन सा है, आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट करके। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग को कोशिश करना है। अगले क्लास में हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि समझ में आए तो लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।